Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। बजट 2023 प्रेजेंट हो चुका है या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 प्रेजेंट हो चुका है इन द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एज पर द आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन became the 6th finance minister of independent India who has presented budget for the 5th time in a row। तो पिछले 4 साल से निर्मला सीतारामन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थी, तो इस बार 5वीं बार उन्होंने बजट प्रेजेंट किया है। वैसे दोस्तों, बजट 2023 को लेके काफी चर्चा ऑलरेडी चल रहा है। अपोजिशन इस बजट को क्रिटिसाइज भी कर रहा है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ नहीं है बजट में, एग्रीकल्चरल फार्मर्स के लिए कुछ नहीं है बजट में, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को टैकल करने के लिए कुछ मेजर्स नहीं है, कुछ एलोकेशन नहीं है। एट द सेम टाइम बजट 2023 के कुछ पॉइंट्स को लोग सपोर्ट भी कर रहा है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए जो रिलीफ दिया हुआ है। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड कौन कौन से मेजर अनाउंसमेंट्स हुआ है वो हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इनकम बिटवीन 0 to 3 लाख विल हैव नो टैक्स, इट वाज 0 to 2.5 लाख अर्लियर। तो देखिए, अगर आपका एनुअल इनकम 3 लाख तक है तो आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पहले ये 2.5 लाख था, तो इस बार 50,000 इंक्रीज किया है। इसके बाद 3 लाख टू 6 लाख के लिए 5% इनकम टैक्स होगा, 6 लाख टू 9 लाख के लिए 10% होगा, 9 लाख टू 12 लाख के लिए 15% होगा, 12 लाख टू 15 लाख के लिए 20% टैक्स होगा। एंड जिनका एनुअल इनकम 15 लाख से ऊपर है दे विल बी टैक्स्ड एट 30%। अब देखिए, ये सबके अलावा एक सरचार्ज भी होता है। क्या होता है सरचार्ज? देखिए, टैक्स के अलावा जो एडिशनल पेमेंट आपको देना होता है गवर्नमेंट को, उसे सरचार्ज बोलते हैं। सबको सरचार्ज देना नहीं है दोस्तों। जिनका एनुअल इनकम 50 लाख से ऊपर है ना, उनके ऊपर सरचार्ज लगता है दोस्तों। देखिए, मैंने आपको इधर बोला था, अगर आपका एनुअल इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स देना होगा 30% का। ठीक है, नाउ 15 लाख के ऊपर चाहे कितना भी आपका एनुअल इनकम हो, आपको इनकम टैक्स देना है 30% का, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट अगर आपका एनुअल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाता है तो ये 30% के अलावा आपको सरचार्ज भी देना होगा। इसका एक ब्रेकडाउन मैं आपको बताता हूं। अभी के हिसाब से अगर आपका पेमेंट 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में है, पेमेंट माने जो एनुअल इनकम आपका 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में है, तो आपको 30% इनकम टैक्स के अलावा 10% सरचार्ज देना होगा। और अगर आपका एनुअल इनकम 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में है तो आपको 30% इनकम टैक्स के अलावा 15% सरचार्ज भी देना होगा। अगर आपका एनुअल इनकम 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है तो 30% इनकम टैक्स के अलावा आपको कितना 25% सरचार्ज देना होगा। एंड फाइनली, अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको बजट 2023 के हिसाब से 37% सरचार्ज देना होगा। पहले ये 42.744%। नाउ और क्या क्या मेजर अनाउंसमेंट्स हुआ है चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो टैक्स स्लैब्स के बारे में मैंने आपको इधर बता दिया। 3 लाख से लेके 15 लाख के बीच में 5 टैक्स स्लैब्स है दोस्तों। ठीक है, नाउ the limit of 3 lakh for tax exemption on leave encashment on government salaried employees is now being raised to 25 lakh। लीव एनकैशमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप एक गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉई है तो आप अपनी छुट्टी जो है जमा कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक साल में आपका एंड लीव या फिर एनुअल लीव है 30 डेज का, और मान लीजिए आपने एक साल में केवल 20 डेज की छुट्टी लिया, बाकी 10 दिन जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते। मतलब एक साल में जो आपका लीव है ना, वो आपको उसी साल में लेना होगा, तो बाकी जो 10 दिन है आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब जमा करने से वो 10 दिन का पेमेंट आपको मिल जाएगा। उस टाइम नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट के टाइम पर मिलेगा। तो मान लीजिए पूरी सर्विस में आपने करीब 300 दिन ऐसे एनकैश किया,
मतलब पूरी सर्विस में आपने 10-10, 20-20 करके इकट्ठा करके पूरा 300 दिन एनकैश किया, तो ये 300 दिन का पेमेंट आपको मिल जाएगा। इसे लीव एनकैशमेंट पेमेंट बोलते हैं दोस्तों। और ये जो पेमेंट है ना, रिटायरमेंट के टाइम पर आपका जो बेसिक पे होगा ना, उसके हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लीव एनकैशमेंट पेमेंट के ऊपर टैक्स लगता है। पहले लिमिट था 3 लाख तक था, 3 लाख तक टैक्स एक्सम्पशन था, पर ये 2002 का सेट किया हुआ था, इसे अभी इंक्रीज करके 25 लाख तक किया है। मतलब 25 लाख तक का पेमेंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए? अगला, द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू इंक्रीज द इनकम टैक्स रिबेट लिमिट फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख इन द न्यू टैक्स रेजिम। कई लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन है दोस्तों, वो कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूं। देखिए क्या लिखा है, अगर आपका एनुअल इनकम 7 लाख तक होगा तो आपको 100% टैक्स रिबेट मिल जाएगा अगला फाइनेंशियल ईयर से। यह भी कैसे काम करेगा मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी तक क्या था, अगर आपका एनुअल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे था तो आपको 100% टैक्स रिबेट मिल जाता था। टैक्स रिबेट मतलब देखिए दोस्तों, अगर आपका गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ऑलरेडी काटा है तो आपको 100% रिफंड मिल जाता था, ठीक है। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे काटेगा गवर्नमेंट? देखिए जो सैलरीड एम्प्लॉयज है उन्हें पता होगा कि आपका सैलरी जब आते हैं ना, उसमें ऑलरेडी इनकम टैक्स काट के ही आया होगा, उसे टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बेसिकली सोर्स में ही टैक्स आपका डिडक्ट करके आता है। तो अगर आपका एनुअल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको 100% रिफंड मिल जाता था। अब ये जो 5 लाख टैक्सेबल इनकम को इंक्रीज करके 7 लाख करने वाला है अगले फाइनेंशियल ईयर से। अब फिर से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा। अब देखिए इसको पूरा समझने के लिए ना, पूरा टैक्स कैलकुलेशन कैसा होता है ये समझना जरूरी है। देखिए इधर मैंने आपको अलग अलग टैक्स स्लैब्स के बारे में बताया था, जैसे कि 0 to 3 लाख नो टैक्स, 3 लाख to 6 लाख 5%, 6 लाख to 9 लाख 10%, 9 लाख to 12 लाख 15%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एनुअल इनकम है 8 लाख, ठीक है। इसका मतलब यह है आप ये वाला टैक्स स्लैब में आएगा 6 लाख to 9 लाख 10%। तो इसका मतलब यह है क्या, आपसे इनकम टैक्स 10% लिया जाएगा, दैट इज 80,000 लिया जाएगा? ऐसा नहीं होता दोस्तों, कई लोग ऐसे सोचते हैं। ये जो बेसिक डाउट है मैं आपका क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या होता है ना, ये 8 लाख को डिवाइड करना पड़ता है आपको। अब ये 8 लाख को आपको डिवाइड करना है। देखिए सबसे पहला स्लैब क्या है, 0 to 3 लाख, तो इसमें से 3 लाख को आप माइनस कर दो, 3 लाख के ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा, बाकी बचा 5 लाख। अब 5 लाख आएगा 3 to 6 लाख स्लैब में। 5 लाख का जो टैक्स होगा ना वो 5% होगा। तो बेसिकली देखिए मैंने इधर आपको अलग अलग टैक्स स्लैब्स के बारे में बताया, जैसे कि 0 to 3 लाख 0%, 3 लाख to 6 लाख 5%, 6 लाख to 9 लाख 10%, 9 लाख to 12 लाख 15% वगैरह वगैरह, ठीक है। नाउ मान लीजिए आपका एनुअल इनकम है 8 लाख रुपीस, तो आप कौन से टैक्स स्लैब में आएगा, 6 लाख to 9 लाख में आएगा, मतलब 10% इनकम टैक्स। इसका मतलब यह है क्या, 8 लाख का 10%, दैट इज 80,000 रुपीस आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं पर यह गलत है दोस्तों। ये जो बेसिक डाउट है अभी मैं आपका क्लियर कर देता हूं आसान भाषा में। देखिए क्या करना है ना, ये 8 लाख को आपको डिवाइड करना है। देखिए इधर क्या लिखा है, 0 to 3 लाख विल हैव नो टैक्स। तो 8 लाख में जो 3 लाख है इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0%। बाकी बचा कितना, 5 लाख। अब इधर क्या लिखा है, 3 लाख और 6 लाख के बीच में 5% लगेगा। अब बाकी बचा 5 लाख में से जो 3 लाख होगा ना, इसके ऊपर 5% का टैक्स लगेगा। समझ गए? बाकी बचा है 2 लाख। अब ये 2 लाख के ऊपर कितना लगेगा, ये जो 10% है ना वो लगेगा। समझ गए? तो मतलब आपको कितना टैक्स देना होगा एक बार काउंट करके देखिए। 3 लाख का 5% मतलब 15,000, ठीक है, प्लस 2 लाख का 10% मतलब 20,000। तो टोटल आपका टैक्स बनेगा 35,000, पर जिस हिसाब से पहले हमने काउंट किया वो था 80,000। समझ गए? तो अब आपको रिलेट करना है, अगर आपका एनुअल टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ज्यादा होगा ना, तब जाके आप ये अलग अलग टैक्स स्लैब्स में आएंगे, जैसे कि मैंने आपको 8 लाख का ब्रेकडाउन दिखाया था। बट अगर आपका एनुअल टैक्सेबल इनकम 7 लाख से नीचे है तो कोई भी टैक्स स्लैब में आप नहीं आएंगे। समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब है ये जो टैक्स स्लैब्स है ना वो उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जिनका एनुअल टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ज्यादा होगा। अगला है प्रपोजल टू एक्सटेंड 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस टू सैलरी अर्नर्स अंडर द न्यू टैक्स रेजिम।
अब ये न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम, ये सब क्या है? देखिए 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू टैक्स रेजिम लॉन्च किया था, बेसिकली टैक्स रिफॉर्म्स लेके आया था। बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक एक स्लैब में जो टैक्स रेट्स है ना उसे रिड्यूस किया था, बट एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना है दोस्तों, गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को रिड्यूस तो किया, पर पहले जो एग्जम्पशंस मिलता था ना उसे उन्होंने डिक्रीज किया। तो इफेक्टिवली देखा जाएगा तो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बट गवर्नमेंट न्यू टैक्स रेजिम को ज्यादा प्रमोट करने के लिए इस बजट से क्या करने वाला है, न्यू टैक्स रेजिम को डिफॉल्ट ऑप्शन बनाने वाला है। मतलब जब आप आईटी रिटर्न्स वगैरह फाइल करोगे ना, तो अगर आप मैन्युअली ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रेजिम में चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम, ये सब क्या है, इधर क्या लिखा है ये बता देता हूं। प्रपोजल टू एक्सटेंड 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस टू सैलरी अर्नर्स अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। तो बेसिकली मैंने आपको 7 लाख का एक डाटा बताया था ना, टैक्स रिबेट मिल जाएगा, उसके साथ आप 50,000 और ऐड कर लो, मतलब 7,50,000 का आपका लिमिट रहेगा। 7,50,000 तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। ये केवल सैलरी अर्नर्स के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। मैंने आपको बोला था 5 लाख को 7 लाख किया, 7 लाख तक अगर आपका एनुअल टैक्सेबल इनकम है तो आपका 100% टैक्स रिबेट होगा। अब सैलरी अर्नर्स के लिए 50,000 और डिडक्शन दिया है दोस्तों, वही बताया। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स इट। तो बजट 2023 में पर्सनल इनकम टैक्स से रिलेटेड ये सारे मेजर अनाउंसमेंट्स हुआ है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा आपको क्लियरली समझ में आया या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।